आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी का चैप्टर एक फ्रॉम ब्लॉक एक। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इस यूनिट का इंट्रोडक्शन कवर करेंगे। तो दोस्तों पॉजिटिव साइकोलॉजी एक नया फील्ड है जो साइकोलॉजी का हिस्सा है। ये लगभग 20 साल पहले शुरू हुआ था। इसका फोकस ये समझना है कि लोग खुश और हेल्थी कैसे रहते हैं और उनकी वेलबींग कैसे बढ़ाई जा सकती है। इसका एम लोगों को एक अच्छी और मीनिंगफुल जिंदगी जीने में मदद करना है। 1998 में मार्टिन पी सेलिगमन, जो एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने इस क्षेत्र को प्रमोट किया जब वो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एपीए के प्रेसिडेंट बने। उनका मानना था कि साइकोलॉजी हमेशा नेगेटिव चीज़ों जैसे गुस्सा, टेंशन और डिप्रेशन को ही स्टडी करती है और उन्हें एक बीमारी की तरह ट्रीट करती है। लेकिन सेलिगमन ने सोचा कि साइकोलॉजी को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि लोग खुशी, संतोष और सफलता कैसे पाते हैं। इस वजह से उन्होंने रिसर्च का एक नया रास्ता शुरू किया जिसका नाम पॉजिटिव सिचोलॉजी रखा। पॉजिटिव साइकोलॉजी का डेवलपमेंट, आसान एक्सप्लेनेशन। सेलिगमन ने 1998 में अपनी प्रेसिडेंशियल स्पीच में पॉजिटिव साइकोलॉजी का आइडिया दिया और उसके बाद जनवरी 1999 और जनवरी 2000 में अकुमाल, मेक्सिको में 2 मीटिंग्स हुई। क्या कमाल की बात थी। इन मीटिंग्स में कुछ साइकोलॉजिस्ट ने पार्टिसिपेट किया जो इस विजन को पूरी तरह से सपोर्ट करते थे। और फिर इन साइकोलॉजिस्ट ने मिलकर पहला अकुमाल मैनिफेस्टो या पॉजिटिव साइकोलॉजी मैनिफेस्टो बना डाला। इसे केनेथ शेल्डन, बारबरा फ्रेडरिक्सन, केविन राथुंडे, मिहाली चिक्सेंटमिहाली और जोनाथन हेट ने लिखा। एकदम ग्राउंड ब्रेकिंग था। फिर जनवरी 2000 में अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जर्नल का एक स्पेशल इश्यू आया जिसमें पॉजिटिव साइकोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें हैप्पीनेस, क्रिएटिविटी, होप, ग्रैटिट्यूड, स्पिरिचुअलिटी जैसे टॉपिक्स कवर किए गए। क्या जबरदस्त तरीके से इन टॉपिक्स को समझाया गया था। एक और इंपॉर्टेंट रिसर्च रायन और देसी 2001 ने पब्लिश की जिसमें हैप्पीनेस और ह्यूमन पोटेंशियल के बारे में डिस्कस किया गया। ये रिसर्च तो जैसे एक नई दुनिया का दरवाजा खोल रही थी। ये दोनों पब्लिकेशंस 2000 और 2001 ने पुरानी अलग अलग रिसर्चेस को एक साथ लाया और फिर पॉजिटिव साइकोलॉजी का क्रेज पूरी दुनिया में फैल गया। साइकोलॉजिस्ट्स का फोकस इस फील्ड पे बढ़ने लगा और ये फील्ड इतना पॉपुलर हो गया। पिछले 2 दशकों में जैसे जैसे रिसर्चर्स का इंटरेस्ट पॉजिटिव साइकोलॉजी में बढ़ा, इस फील्ड का विजन और स्कोप और भी एक्सपैंड हो गया है। सोचिए, अब पॉजिटिव सिचोलॉजी अपनी टीनेज फेज से निकलकर एडल्टहुड में आ गई है 2021 में। कितनी तेजी से ये फील्ड ग्रो हुई है। हजारों आर्टिकल्स और सैकड़ों बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं। इनमें साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स भी हैं और सेल्फ हेल्प बुक्स भी, जो ये बताती हैं कि हम कैसे खुश रह सकते हैं और अपनी वेलबींग को इंप्रूव कर सकते हैं। है ना कमाल की बात। इसलिए ये फील्ड दुनिया भर में इतनी पॉपुलर हो गई है, शायद साइकोलॉजी की किसी और ब्रांच से भी ज्यादा। रिसर्चर्स, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, लाइफ कोचेस, एजुकेशनिस्ट्स, मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स और आम लोगों के बीच इसकी चर्चा जोरों पर है क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ से डायरेक्टली जुड़ी हुई है। सेलिगमन और उनके एसोसिएट्स ने शुरुआत में पॉजिटिव ह्यूमन एक्सपीरियंसेस पर फोकस किया, लेकिन उन्होंने ह्यूमन सफरिंग और डिफिकल्टीज को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया। अरे, ये बात कुछ साइकोलॉजिस्ट्स को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उनमें से सबसे ज्यादा वोकल थे पॉल टी वॉन्ग, जो एक कैनेडियन सिचोलॉजी प्रोफेसर और क्लिनिकल सिचोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने अपने पॉजिटिव सिचोलॉजी के वर्जन को प्रमोट किया जिसे एग्जिस्टेंशियल पॉजिटिव साइकोलॉजी कहा जाता है। वॉन्ग का मानना है कि दुख, पेन और सफरिंग हमारी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। यही नहीं, ये हमारी हैप्पीनेस, वेलबींग और मीनिंगफुल लिविंग को डिफाइन करने में भी हेल्प करते हैं। वॉन्ग 2011। अब ऐसा भी नहीं है कि सेलिगमान ने इन एस्पेक्ट्स को पूरी तरह इग्नोर कर दिया, लेकिन हाँ, उन्होंने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर ज्यादा जोर दिया। दूसरी तरफ वॉन्ग, जो एक एग्जिस्टेंशियल ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने सफरिंग और मीनिंगफुलनेस के रिलेशंस को हाईलाइट किया और जैसे जैसे रिसर्च होती गई, नए इंसाइट्स और चेंजेस आते गए। अभी के टाइम में पॉजिटिव साइकोलॉजी के 2 मेन विजन्स हैं जिन्हें 2 वेव्स कहा जाता है। PP1 सेलिगम का वर्जन और PP2 वोंग का वर्जन। सोचिए, दोनों का अपना अपना नजरिया है। इसलिए पॉजिटिव साइकोलॉजी का डेफिनेशन, एम और स्कोप समझने के लिए हमें ये दोनों ट्रेंड्स समझने होंगे। और हाँ, ये भी जरूरी है कि PP2 इंडियन पर्सपेक्टिव्स के ज्यादा करीब है, जो लाइफ और वेलबींग को देखने का अपना अनोखा तरीका रखते हैं। इस यूनिट में आपको पॉजिटिव साइकोलॉजी के मीनिंग और स्कोप के बारे में समझाया जाएगा। किस बैकग्राउंड में ये फील्ड शुरू हुई थी और ये कैसे दूसरे सोशल साइंसेज और साइकोलॉजी की ब्रांचेस से रिलेटेड है।